दोस्तों घूमते फिरते हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे देश में जिसके बारे में हमने बचपन में हिस्ट्री में पढ़ा था कि जहां भाई 6 महीने के दिन और 6 महीने का रात होती है। तो ये वही देश है। कमेंट में गैस कर लेना, पर मैं बताता हूँ। तो हम पहुंच चुके हैं नॉर्वे, और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, और हम हैं अभी ओस्लो में। और ये हमें ओस्लो में ना अभी ट्रोन दिखाई दी है। अभी ये हम आइसलैंड से आए हैं, डेनमार्क में भी नहीं दिखी। तो ओस्लो में भी हमें ट्राम जो है वो इलेक्ट्रिक ट्रेन दिखी है। यहाँ सड़कों पे देखिए अब पटरियाँ भी चलती हैं और बसेज भी चलती हैं, लोकल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी चलता है। सो ये है मेरा कंट्री नंबर 46, और यहाँ गर्मियों में आप मान के चलिए कि लगभग 20 से 22 घंटे सूरज रहते हैं। मतलब इसको मिडनाइट सन का देश कहा जाता है, कि जहाँ कभी भी सूर्य जो है ना उग सकता है। तो भाई वो कहानियों में पढ़ा था, भूगोल में पढ़ा था कि उस देश का नाम बताएं जहाँ 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती है। तो आज लकीली ठाकुर जी की कृपा से हम देश में आए हैं यही चीज़ देखने की भाई आखिरकार ये रात अगर नहीं होती तो दिनचर्या कैसी रहती है। तो बने रहिए मेरे साथ। आपको दिनचर्या रातचर्या से कुछ नहीं होती। यहाँ सिर्फ अलार्म लगता है, उठ जाते हैं, खाते पीते हैं, लोग सो जाते हैं और फिर अपने अपने कामों में चले जाते हैं। सो करते हैं इस ओस्लो को एक्सप्लोर, और मैं आपको देता हूँ उसकी पूरी जानकारी। तो बने रहिए मेरे साथ, तब तक राधे राधे। सो दोस्तों, मैं हूँ अभी नॉर्वे के ओस्लो में, और नॉर्वे जो है एक बहुत ही समृद्ध नॉर्थ यूरोपियन कंट्री है, जो लगभग 6 डिग्री नॉर्थ पे बसा हुआ है। अंटार्कटिका के पास का ये देश है, बहुत ही ठंडे उसमें गिना जाता है। तभी यहाँ पे 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, नॉर्थ पोल के नज़दीक होने के कारण। और 55 से 56 लाख की आबादी है, और भाई प्रति व्यक्ति आए हैं $1,03,000 के आसपास, यानी ऑलमोस्ट 15 साल में 1 करोड़ रुपए ईजिली कमा लेता है। और इनके पास तेल और गैस के भंडार हैं, शिपिंग इनका मेन बिजनेस है। और यहाँ 50,000 के आसपास वो द्वीप हैं जो समुद्र से निकले हैं, जैसे हमने वियतनाम में देखे थे। तो ये अपने आप में एक बहुत समृद्ध देश है, और आबादी के हिसाब से 55-56 लाख की आबादी है। भाई प्रति व्यक्ति आय बहुत है, और लोगों का जीवन स्तर काफ़ी अच्छा है, परिवहन व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है, और उसके साथ साथ ही कॉस्ट ऑफ लिविंग भी महंगी है। सो बने रहिए मेरे साथ, कराता हूँ आपको इस ओस्लो सैर। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो एवरेज एज है ना, वो मतलब मान के चलिए 80+ है। और इसमें माना जाता है महिलाओं की जो है वो 85 के आसपास जाती है, और पुरुषों की 81 के आसपास जाती है। तो इस देश में देखिए ऐसे सड़क पे ट्राम, ट्रेन और बस दोनों चलते हैं। तो भाई हमने थोड़ी गड़बड़ कर दी, रेड लाइट को क्रॉस करके उधर आगे हमने ध्यान नहीं दिया, और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ब्लंडर मिस्टेक थी भाई। ये देखिए अब ये ट्रॉम थी मेरे पास से निकल गई है, और इस पर हमें यहाँ फ़ाइन भी हो सकता है। शायद हम बच गए, कोई फ़ाइन लेना आया था नहीं भाई अभी। तो इस तरह की गलतियाँ हम कई बार यूरोपियन कंट्री में कर देते हैं, और ये पैदल चलने वालों को हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं कि अगर आप क्रॉस कर रहे हो तो ये गाड़ी रोक लेंगे, लेकिन हमें भी जो है अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। तो यूरोप में आके ये गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक बार यूक्रेन में 2 स्टूडेंट को फ़ाइन देना पड़ा था, सिर्फ इसी वजह से कि उन्होंने रेड लाइट जंप की। तो भाई कानून सबके लिए एक है, और इसलिए यहाँ ये देश जो है शांति से चलता है भाई। तो बने रहिए मेरे साथ, कराता हूँ आपको इस पूरे देश की सैर। अच्छा दोस्तों, ये है ओस्लो कैथेड्रल चर्च। मतलब ये चर्च यार 12वीं शताब्दी की बनी हुई चर्च है, और आज भी भाई ऐसे कैसे खड़ी है। अब पता नहीं ये मटेरियल कौन सा इस्तेमाल करते थे। तो ये जो सब है, ये वाइकिंग जो समुद्री लुटेरे, जिनको समुद्री व्यापारी कहा जाता है, उन्होंने इन देशों की खोज की थी, और उन्हीं का इन पर राज चलता था। और उसी राजा के समय की सगर्ड करके एक राजा थे जिन्होंने इसका निर्माण शुरू कराया था। तो ये चर्च 12वीं शताब्दी की बनी चर्च आज भी लगभग इन लोगों की मान के चलिए कि पूरी आस्था इनमें है, और उसी आस्था के कारण ये चर्च यहाँ पे अभी भी इन लोगों की श्रद्धा का केंद्र बनी हुई है। तो भाई यहाँ ईसाई धर्म ज़्यादा है, और यहाँ आपको मोस्टली चर्च ही देखने को मिलेंगी,
और इतनी पुरानी पुरानी स्ट्रक्चर और ये सब देखिए। ये टिपिकल मतलब यूरोपियन आर्किटेक्चर आपको ऐसा ही दिखेगा। इस तरह की बिल्डिंगें मोस्टली यूरोप में देखने को मिली। एक बीच में नदी चलती है, दोनों तरफ मार्केट और घर होते हैं। तो भाई लेकिन ये लगता बड़ा लुभावना है, बड़ा रिलैक्सिंग सा लगता है। और इसी ये लोग जो है ना थोड़ा सा शांति रहते हैं, इनको ज़्यादा भाग दौड़ ज़्यादा जल्दी नहीं होती। सो एक समृद्ध देश है नॉर्वे। बस एक ही यहाँ पे दिक्कत है कि 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात रहती है। और अभी देखिए आई थिंक 8 साढ़े 8 बज चुके हैं और धूप जो है वो पूरी अभी है। और कोशिश करेंगे रात को 12 बजे के आसपास का भी आपको नज़ारा दिखाने की। तो बने रहिए मेरे साथ, कराता हूँ आपको इसको पूरे ओस्लो की सैर। तो ये है दोस्तों शाम की एक स्ट्रीट का नज़ारा, जहाँ लोग अभी गहमा गहमी शुरू हो गई भाई। और अभी बाहर जो है मान के चलिए महफिल सजनी शुरू हो जाएगी और बियर स्नैक्स ये सब मतलब अब नॉर्मल लाइफ का एक पार्ट है। हर शाम इनकी ऐसे ही बीतती है और हर शाम को ये सब ये बाहर अपने कैफ़े में देखिए जमघट देख रहे हैं। तो भाई ये लगना शुरू हो गया और ये पूरी रात 10-11 बजे तक चलता रहता है। बाकी सब कुछ बंद हो जाता है लेकिन ये चलता रहता है। तो ये है यूरोप के एक लास्ट देश नॉर्वे की नॉर्मल लाइफ। तो बने रहिए मेरे साथ, दिखाता हूँ आपको ऐसी और भी बहुत चीज़ें। तब तक दोस्तों ये है सिटी सेंटर, क्लॉक टावर की तरह क्लॉक टावर। और सामने है एक बहुत शानदार मॉल ऑफ ओस्लो। तो देखते हैं इस मॉल में क्या ठीक मिलता है, क्या सस्ता मिलता है। तो ये एक नॉर्मल जो है दिनचर्या शाम का समय, लोग आते हुए जाते हुए। तो भाई ये मतलब बड़ा रिलैक्सिंग सा लाइफस्टाइल है यार। यहाँ हम भी थोड़ा रिलैक्स से हो गए आगे। अभी भागदौड़ से ख़त्म सी हो रखी है, ऐसा लग रहा है कि कोई भागदौड़ है ही नहीं। देख रहे हो मतलब कोई आपको भागता दिखेगा, किसी को कोई जल्दी नहीं है। सब रिलैक्स मोड में एंजॉय करने के लिए आते हैं लाइफ। दोस्तों हम निकल चुके हैं अपने इस BNB से। देखिए कुछ इस तरह के यहाँ डोर लगे होते हैं बड़े बड़े, और यहाँ पूरी अपार्टमेंट की बिल्डिंग होती है और इसमें से निकल के हमें जाना होता है। तो मैं इसको खोलता हूँ यार। तो भाई ये देखिए, तो ये जो है ये इतना बड़ा डोर है। एक चाबी इसकी मिलती है, एक मेन डोर की मिलती है। बारिश तेज होगी भाई। और ऐसे ही यहाँ अपार्टमेंट बने होते हैं। तो आज करते हैं सिटी को एक्सप्लोर। और यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें, एक अपने वाइकिंग का नाम सुना होगा, समुद्री लुटेरे, उनका एक म्यूज़ियम यहाँ बना है, क्योंकि उन्हीं वाइकिंग्स ने ही इन स्कैंडिनेवियन कंट्री की खोज की थी। और वही लोग यहाँ सबसे पहले आए थे। आपने देखा ना वो हथौड़ा, वो कुल्हाड़ा सा लेके घुसे रहते हैं, मार काट कर रहे माहिर होते हैं। समुद्री लुटेरे बोलते हैं उनको वैसे तो, और इनको व्यापारी बोला जाता है। तो उन्हीं लोगों ने इन देशों पे राज किया है, स्कैंडिनेवियन कंट्री को उन्होंने खोजा है। तो उनका एक यहाँ म्यूज़ियम है। तो आज हम वो म्यूज़ियम देखने जा रहे हैं। तो वो म्यूज़ियम देखने के बाद एक फ़ील आएगी कि बाकी किस तरह के इतिहास में कैसे कैसे लोगों ने इन देशों की खोज की, कैसे उनकी जो थे वो तौर तरीके थे। तो बन रही मेरे साथ, कराता हूँ आपको इस ओस्लो सिटी की सैर। तब तक बाय बाय। अभी आते हुए ना एक बीवी वाला एक साइकिल वाले से टकरा गया और एक जोर का धमाका सा हुआ। मतलब वो बीवी वाले का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो साइकिल की बेचारे की आगे का जो वो डिस्क लगी होती है ब्रेक वाली, वो ख़राब हो गई और वो साइकिल हो गई उसकी बंद। और मैंने देखा यार यहाँ कोई कानून व्यवस्था वाला कोई सीन ऐसा है नहीं। लोग रेड लाइट भी पैदल वाले क्रॉस करें। डेनमार्क में ऐसा नहीं था, बाकी कंट्री में ऐसा नहीं था, पर यहाँ आके देखा है कि यहाँ रेड लाइट की कोई परवाह नहीं कर रहा है यार। ये देखिए एक ये बंदा जा रहा है, देखिए अपनी वो लेके हैंडीकैप्ड होता है। सो यहाँ कोई परवाह ही नहीं कर रहा यार। मतलब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जैसे एक फ्रीडम वाला कंट्री है ना। और ये हमारा जो BNB था, इसके आसपास ही सब साइट सीन हैं। इसके आसपास मॉल हैं, स्टोर हैं, डेली नीड के स्टोर हैं। तो मज़ा आ रहा है भाई यहाँ रह के ना। वेदर देखो, कभी धूप कभी बारिश, मतलब ये अनप्रडिक्टेबल है यार। अभी धूप तेज़ थी तो हम चश्मा से लगा के निकले तैयारी से, और अभी बारिश होगी भाई। सो आज घूमते इसको पूरा, देखते इसमें क्या क्या होता है। पर बड़े मज़ा बहुत आ रहा है भाई इसमें नॉर्वे में। तो ये है मॉल ऑफ ओस्लो और ये ओस्लो का सेंट्रल स्टेशन। ये है यहाँ का घंटाघर, ठीक है। और इसके साथ ही है भाई वो टाइगर।
तो अब अगर आप नॉर्वे आएँ तो लोकेशन मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये है वो टाइगर, तांबे का बना हुआ शायद ये ना, कांसे का बना हुआ, सॉरी। हाँ, तभी ये ग्रीन ग्रीन हुआ भाई। और यहाँ आप जो देखते हो ना यूरोप में, वो ग्रीन ग्रीन भाई, वो ग्रीन ग्रीन तांबे की वजह से होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से। तो ये हो कांसे का बना हुआ टाइगर, जिसके साथ फ़ोटो खिंचवाने लोग ज़रूर आते हैं। मतलब जो भी नॉर्वे आ रहा है वो यहाँ पे ज़रूर आता है भाई एक बार। तो हम भी भाई एक बार आए हैं यहाँ, पहली बार आए। अभी सब फ़ोटो वोटो खिंचवाते हैं और फिर चलते हैं नेक्स्ट देखने। बट शहर सुंदर है यार, देखो बरसात में कितना सुंदर हो गया शहर। ओपेरा हाउस, और ये है इसके आसपास का व्यू। और यहाँ से चलती है होफनहफ बस, जो लेती है 43 यूरो, जिसका ट्रिप होता है 1.5 घंटे का। और ऑलमोस्ट आपको सारे ओस्लो के जितने भी इसकी हाइलाइट्स हैं, जितने भी इसके टूरिस्ट प्लेस है, वो सब आपको यहाँ वो कवर कराती है। चाहे वो वाइकिंग म्यूजियम हो और चाहे वो टाइगर वाली मूर्ति जो अभी दिखाई थी आपको। तो हमने वो ट्रिप नहीं लिया, मिस कर दिया। हम बाय वॉक इसको करेंगे, क्योंकि भाई 4000 रुपये देने से अच्छा तो अपना थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी और थोड़ा सिटी एक्सप्लोर हो जाएगा। क्योंकि जो अगर आप सिटी को जानना चाहते हो ना, तो आपको ना पैदल चलना चाहिए, है ना। तो बाय वॉक अगर आप करते हो तो वो बहुत बढ़िया रहता है। उससे आपको लोकल लोगों को जानने का, मिलने का मौका मिलता है। बस में तो सभी टूरिस्ट होते हैं। सो बने रहिए मेरे साथ, कराता हूँ आपको ऐसी ही और जगहों की सैर। बाय बाय भाई, क्या शानदार क्रूज है यार। अगली बार इसी में आऊँगा यार मैं, पक्का। आ गए हैं एक और ऐसे ही खूबसूरत आइलैंड पर भाई। यार एक से एक आइलैंड है यहाँ पे यार, ये थोड़ी सी ऊपर से यार। अब हम उतर चुके हैं एक नई आइलैंड पे, होवाडोया। यार इनके नाम बड़े अजीब से लेने नहीं आ रहे, तो आप पढ़ लेना, देख लेना क्या है। और भाई इस फेरी का ना मज़ा आ गया है। टिकट लेके 3-4 आइलैंड हम कर चुके हैं और अभी भी कंटिन्यू चल रहे हैं। तो सिटी में देखने को जो था सो था, लेकिन नॉर्वे का जो है ना, वो आइलैंड हॉपिंग के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। तो भाई होवाडोया को एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स हैं, कुछ पिछले जो आइलैंड थे उन पे कुछ ज़्यादा इतनी कंस्ट्रक्शन नहीं थी, पर इन पे कंस्ट्रक्शन है, लगता है कुछ होगा यहाँ, कोई कमर्शियल एक्टिविटी भी हो सकती है। बट भाई वो तो नेचर के बहुत नज़दीक थे और बहुत सुंदर आइलैंड थे दोनों। हाँ, उसको अंदर से ऐसे ही घूम फिर के पेड़ पौधे, नेचर, समंदर, एक यहाँ पक्षी वो जो खाना छीन के ले जाते हैं। तो भाई अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस था यार ये। तो देखिए कितनी सारी बोट्स यहाँ खड़ी हैं। आई थिंक ये बोट्स के लिए कोई यार्ड का काम करता है, पार्किंग का, वो वाली चीज़ है ये शायद। देख लो भाई वीडियो। हाँ, तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये पुराने अवशेष हैं वाइकिंग के टाइम के, देख रहे हो। तो यहाँ वो रहा करते थे और यहाँ रहने और यहाँ राज करने के बाद जब वो गए हैं तो उनके घरों के ये अवशेष बाकी हैं। और ये भी एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा यहाँ का कि बाइकिंग के टाइम की कुछ चीज़ें देखी, इसको कवर करके रखा हुआ है, देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें उन्हीं के समय की हैं। तो बने मेरे साथ। और इस आइलैंड पे मोस्टली लोग पिकनिक बनाने आते हैं, अपना खाना लेके आते हैं, पैक करते। देखिए लोग वहाँ बैठ के एंजॉय कर रहे हैं और ये एक पिकनिक स्पॉट है। तो भाई ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं यहाँ पे इस आइलैंड पर। लेकिन वही वाकई इन आइलैंड का ट्रिप, आइलैंड हॉपिंग वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्लोरेशन मेथड ऑफ नॉर्वे। कि अगर नॉर्वे को एक्सप्लोर करना है तो भाई आप यहाँ आ जाइए, आइलैंड घूमिए और फिर देखिए। तो ये है विहंगम दृश्य इस अक्के बारगे का। और यहीं से सारी जो क्रूज़ शिप हैं वो बोर्ड होती हैं। ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग पे ऐसा बना हुआ देखिए। तो 135 करोना की फेरी लेके हमने इसको भाई फुल एंजॉय कर लिया। और ये था हमारा वो छोटा सा फेरी शिप। और ये देखिए यहाँ सब इस तरह के पार्टी वाले ही मिलते हैं भाई, जिसके अंदर पार्टी का और सारी इसका पैकेज वाला भी होता है। लेकिन हमने ये लिया, बजट फ्रेंडली वाला काम है अपना। तो देखिए सो दोस्तों, हमने अपने पैसे कर लिए फुल वसूल। और भाई जितने हमने दिए थे मुझे लगता है उससे ज़्यादा वसूल कर लिया हमने। 4 आइलैंड घूम ली भाई। जैसे हमने कितनी घूमी है? 3 आइलैंड हमने घूम ली और फेरी के खूब मज़े ले लिए। और देखिए ये है वो पॉइंट जहाँ से ये आपको मिलेगी।
और भाई डे पास ले लो, डे पास में मेट्रो, ट्राम और ये फेरी सब ऐड है। तो आज का जो हमारा ट्रिप था, टांगों ने दे दिया भाई जवाब। अभी टांगें मांग रही थोड़ा रिलैक्स और कुछ मांग रही है बॉन्स्टर वाइट वाली, तो भाई वो पी के आज सोते हैं खूब मस्त। अभी टाइम हुआ है यहाँ 4:45 और अभी मार्केट, हाँ एक यहाँ पे आपको बताऊँ, यहाँ पे बियर मिलती है सिर्फ 8 बजे तक। कुछ यूरोपियन कंट्री ऐसे जहाँ पे आपको 8 बजे के बाद स्टोर से बियर नहीं मिलेगी। हाँ आप बाहर मार्केट में, सॉरी इसमें बैठ के पी सकते हो, पब्स में या जो स्ट्रीट में बने होते हैं। तो बन रही मेरे साथ, कराता हूँ आपको इस पूरे ओस्लो सिटी की सैर। तब तक राधे राधे। एक फेमस जगह है नोबल फ्रीडम सेंटर, नोबल पीस सेंटर। तो यहाँ नोबल पुरस्कार जो दिए जाते हैं वो यही दिए जाते हैं और ये जगह बिल्कुल उसी जगह पे है, आयर बाकर, जहाँ से हमने ये फेरी ली है। तो ये भी एक मस्ट विजिट प्लेस है भाई यहाँ का। तो अगर आप यहाँ आ रहे हो तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हो। और ये वाली देखिए, ये इसका ध्यान रखना भाई, ये इसके आसपास ये सारा कुछ। सो ये है इंटरनेशनल थिएटर ऑफ ओस्लो और यहाँ पे मोस्टली भाई कल्चर एक्टिविटी का ये सेंटर है। और इसके साथ ये पार्क, और इस पार्क में देखिए वही शानदार कॉपर की जो मूर्तियाँ लगी होती है, जो ग्रीन ग्रीन रहती है भाई। तो ये यूरोप में आपको मोस्टली एक जैसा ये देखने को मिलेगा। और ये बहुत ही शानदार एक देखो फाउंटेन लगा हुआ है, एकदम से मोर जैसा दिख रहा है। और देखो तो छोटे छोटे से वो कैसे चक्रियाँ सी बना रखी है यार, बहुत बढ़िया, मतलब है कि अलग तरह का दिखा है अब तक। तो बने रहिए मेरे साथ, कराता हूँ आपको पूरे ओस्लो की सैर। ब्लैक एंड वाइट का एक शानदार संगम, और सारे घर मतलब ब्लैक एंड वाइट बने हैं। तो भाई ब्लैक एंड वाइट, हम ब्लैक और ये वाइट, और इनके घर ब्लैक एंड वाइट। क्या बात है यार, वाह क्या कॉम्बिनेशन बना है गुरु। और अभी दोस्तों इतनी दूर आने के बाद थोड़ी सी निराशा हाथ लगी है। और अभी जो ये वाइकिंग म्यूजियम है ना, इसको रेनोवेशन के लिए बंद किया गया है, पीछे बोर्ड पे लगा है। और ये देखिए, ये हमारे पीछे देख पा रहे हैं, ये वो वाइकिंग म्यूजियम का बिल्डिंग थी, जिसको अभी जस्ट इन्होंने टेम्परेरी क्लोज़ किया है। आई थिंक टेम्परेरी गया, अभी मुझे लगता है 1-2 साल तक ही इनका बन पाएगा। और ये पीछे इन्होंने लग के लगाया है। और कुछ ये फोटो में आप देख रहे हो, ये भाई ऐसा ही था बस, ये है ना, और ये ऐसा बनेगा शायद। तो अभी इसकी साइट पे शायद काम चल रहा है, तो हम लोग आपको नहीं दिखा पाए, उसके लिए सॉरी। चलिए बाकी जगह देखते हैं और बाकी जगहों को एक्सप्लोर करते हैं, बने रहिए मेरे साथ। तो यहाँ ना आसपास घर बहुत शानदार बने, देख रहे हो, ब्लैक एंड वाइट, और ये इतने सुंदर दिख रहे हैं यार, बहुत बढ़िया लग रहे हैं देखने में। तो ये अपने आप में मेस्मराइज एक जगह है ओस्लो, नॉर्वे। और वैसे भी पोल्यूशन भी कम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा है, और लोगों की प्रति व्यक्ति आय बहुत है। जीने के लिए भाई ये सब कुछ चाहिए होता है, तो भाई मज़ा आ गया यहाँ के। तो यहाँ ना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और ट्राम में ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा आपको। कन्फ्यूजन ये रहेगा कि आपको इस तरफ वाली पकड़नी है, उस तरफ वाली पकड़नी है। तो वो आप चेक कर सकते हो कि जो प्लेटफॉर्म होता है ना, उस पर ये सब लिस्ट लगी होती है कि वो किस तरफ जा रही है। तो बस आपने वो देखना है कि वाकई आपकी ट्रेन जो है उसी तरफ जा रही है जिस तरफ आपने जाना है या नहीं जाना है। देखिए इसके दोनों तरफ वो सारी चीज़ें लगी होती हैं, देख रहे हो कि यहाँ से चल के, और ये 2 स्टॉपेज 3 स्टॉपेज को दिए होते हैं, साथ में मैप भी दिए होता है। तो थोड़ी सी अगर आप इसको स्टडी कर लोगे ना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी भाई। सो दोस्तों रात के बजे हैं 12, और 12 बजे ओस्लो में आप देख सकते हो लोग अभी भी जो है ना, मतलब बाहर बैठे हैं, और लिटरली हल्की सी लाइट जल रही है, लेकिन रोशनी अभी भी नेचुरल रोशनी है। मतलब वाकई, मतलब 12 बजे लाइट तब भी, हाँ अगर लाइट ये ना भी जल रही होती है ना, तो ये हल्का सा जैसे हमारे शाम होती है ना, बस उस तरह का मंजर है कि भाई शाम होगी, लेकिन उजाला बहुत है। इतना उजाला है कि आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो, इजीली आप पढ़ सकते हो, किसी को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो भाई ये वाला सीन है। आप देखिए आसमान की तरफ, ये वाला इस तरह से देखो, ये उजाला अभी भी है, तो बादल है, और ये बादलों की वजह से इतना अंधेरा है। अगर आसमान साफ़ हो तो भाई यहाँ पे मतलब सूरज देवता जो है ना 24 आवर्स सर्विस में है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक, और 6 महीने का दिन 6 महीने की रात। वाकई यार ये बात सच थी, रात है ही नहीं यहाँ पर। हाँ रात तो मतलब 6 महीने का रात होती है ना, सर्दियों में, सर्दी में होती है 6 महीने की रात, और अभी गर्मियाँ रात ही रहती है। हाँ, और अभी गर्मियाँ चल रही हैं, 6 महीने दिन और 6 महीने रात। तो आजकल 6 महीने का दिन वाला सीन चल रहा है। अब सूरज छुपता ही नहीं है लगभग, तो बादल है तो ऐसा है, अदरवाइज तो पूरा खुला ही पड़ा है, बहुत बढ़िया खुला। तो भाई जो हमने वो 8वीं 10वीं में पढ़ा था ना यार, उसको आज हमने मतलब
रियली मतलब यकीन नहीं होता कि हम दुनिया के आखिरी कोने पे हैं, जहाँ के बाद सिर्फ और सिर्फ अंटार्कटिका आता है, बर्फ़ बचती है, जिसको हम बोलते हैं खत्म होती ना, है। दुनिया यहाँ ख़त्म हो जाती है भाई। मतलब ये 66 डिग्री नॉर्थ पोल है, तो इसके बाद जो है पूरा अंटार्कटिका है। सो भाई ऐसे देश में आना मतलब मेरे लिए तो मतलब बहुत बड़ी बात है, और मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन भाई पढ़ा ज़रूर था इस देश के बारे में, और इस देश में आज आके देख लिया कि वाकई बातें सच है। सो बने रहिए मेरे साथ, कराता हूँ आपको ऐसे ही अजीब अजूबों की सैर। राधे राधे। राधे राधे। अब देखो मैं भाई सो भाई टाइम नहीं है इतना। हम निकल पड़े अपने अपार्टमेंट से, और ये देखो यार हमारा हाल भाई, ऐसे घूमना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत कंफर्ट जोन में रहते हैं, क्योंकि टूरिस्ट और ट्रैवलिंग में बड़ा फ़र्क होता है। हम लोग ट्रैवलर हैं, जगह जगह घूमते हैं बंजारों की तरह। टूरिस्ट के एक कंट्री में आए, 8-10 दिन रुके, वापस चले गए। सो भाई वो वाला अभी सीन नहीं है, अभी जस्ट मतलब ये मान के चलो कि एक बैग आगे और एक बैग पीछे। तो भाई ऐसे करके चलती है लाइफ यहाँ। ये टूरिस्टों की लाइफ नहीं, ट्रैवलर्स की लाइफ होती है भाई। तो अगर आप इस लाइफ को ऐसे जी सकते हो, तब तो आप ट्रैवलिंग कर पाओगे, कई देश घूम पाओगे भाई, अदरवाइज़ तो नहीं कर पाओगे यार। अभी हम 5 मंजिल की सीढ़ियाँ उतर के अपने BNB से नीचे आए, और लिटरली उसमें लिफ्ट नहीं थी, तो भाई चढ़ने उतरने में बड़ी दिक्कत आती है। सो बने मेरे साथ, अब मिलते हैं स्वीडन में, स्टॉकहोम में। टिल देन बाय बाय, राधे राधे। ये आगे हम सेंट्रल स्टेशन में, यहाँ से लेंगे 12 नंबर की बस। दोस्तों बस टर्मिनल जाने के लिए जो हमने फ्लिक्स बस है वो बुक की है, उसका रास्ता मेन स्टेशन के अंदर से ही जाता है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ आते हैं और डायरेक्शन लगा करके आप बस स्टैंड के अंदर से, सेंट्रल स्टेशन के अंदर से आप इजीली फ्लिक्स बस स्टैंड तक पहुँच सकते हैं। तो देख रहे हो ये लिखा हुआ है ओस्लो बस टर्मिनल। तो सारी बसें भाई यहीं से ऑपरेट होती हैं, और ट्रेनें सारी स्टेशन से ऑपरेट होती हैं। दोस्तों ये है वो रेडिसन ब्लू होटल, इसके नीचे है बस स्टैंड। तो हमें जो हमारी फ्लिक्स बस है वो यहीं से मिलेगी।